ग्लोबल आवाज में आपका स्वागत है। आज है 3 जुलाई 2025 और हम लाए हैं देश और दुनिया की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं बिना वक्त गंवाए। गमासा में इजराइल के ताज़ा हमले, कई नरसंहार, दर्जनों की मौत। कुड्स न्यूज़ नेटवर्क रिपोर्ट। कुड्स न्यूज़ नेटवर्क के अनुसार इजराइल ने बीती रात गाजा पट्टी में कई भीषण हमले किए जिन्हें नरसंहार करार दिया जा रहा है। इन हमलों में दर्जनों बेगुनाह फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए हैं। हमले खासतौर पर उन इलाकों में हुए जहां विस्थापित लोग शरण लिए हुए थे। 1. मुस्तफ़ा हाफिज स्कूल पर हमला। गाजा सिटी में स्थित मुस्तफ़ा हाफिज स्कूल, जहां बड़ी संख्या में विस्थापित नागरिक शरण लिए हुए थे, को सीधे निशाना बनाया गया। हमले में कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और बड़ी संख्या में लोग घायल हैं। 2. खान यूनुस के मवासी क्षेत्र में टेंटों पर एयर स्ट्राइक। खान यूनुस के मवासी क्षेत्र में शरण लिए हुए लोगों के टेंटों को इजरायली वायुसेना ने निशाना बनाया। ये टेंट विस्थापित परिवारों के लिए लगाए गए थे। हमले में बच्चे और महिलाएं भी हताहत हुई हैं। 3. नुसेरात शरणार्थी शिविर पर बमबारी। नुसेरात शरणार्थी शिविर, जो पहले से ही युद्ध से बुरी तरह प्रभावित है, उस पर एक बार फिर भारी बमबारी की गई। रिपोर्ट्स के अनुसार कई मकान पूरी तरह ढह गए हैं। 4. मानवीय सहायता लेने जा रहे लोगों पर हमला। ऐसे आम नागरिक जो खाने पीने की चीजें और सहायता सामग्री लेने के लिए कतार में खड़े थे, उन पर भी गोलाबारी की गई। इस क्रूर हमले की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा हो रही है। 5. पूर्वी गनाजा में आवासीय इलाकों को पूरी तरह नेस्तनाबूद किया गया। पूर्वी गनाजा में दर्जनों मकानों को बुलडोजिंग और बमबारी से पूरी तरह से समतल कर दिया गया। कई परिवार मलबे में दबे हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये हमले ऐसे समय पर हुए हैं जब दुनिया भर में युद्ध विराम की अपीलें हो रही हैं, लेकिन इजराइल की कार्रवाई लगातार और भी ज्यादा आक्रामक होती जा रही है। एक और खबर, 400 से ज्यादा कलाकारों, पत्रकारों और मीडिया हस्तियों ने खुला पत्र लिखकर बीबीसी बोर्ड के सदस्य रॉबी गिब्स को हटाने की मांग की है। उनका आरोप है कि रॉबी गिब्स का हितों का टकराव बीबीसी की गाजा में चल रहे नरसंहार की रिपोर्टिंग को पक्षपाती बना रहा है। केवल इतना ही नहीं, ब्रिटिश संसद के कई सांसदों और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने भी बीबीसी पर आरोप लगाए हैं कि वह फिलिस्तीनी पक्ष की आवाज को या तो कमजोर कर रही है या पूरी तरह दबा रही है। यह पत्रकारिता की उस निष्पक्षता पर हमला है जिसके लिए बीबीसी को जाना जाता रहा है। इस पूरे विवाद ने अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान आकर्षित किया है। लोग पूछ रहे हैं, क्या बीबीसी अब भी स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था है? क्या यह जनमत को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है? आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। ग्लोबल आवाज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम सच को आवाज देते रहें। अल जजीरा रिपोर्ट के अनुसार मास्क ने कहा कि वह अमेरिकी प्रस्ताव पर विचार कर रहा है, लेकिन समझौता तभी करेगा जब उससे युद्ध का अंत सुनिश्चित हो। इसराइल ने गंजा में 111 फिलिस्तीनियों को मार डाला, जिनमें कई लैंड राहत लेने वाले और तंबुओं में शरणार्थी नाम थे। पिछले 5 हफ्तों में टैया GHF केंद्रों पर खाने के इंतजार में 600 प्लस फिलिस्तीनियों की मौत। अल-शिफा अस्पताल अमर में ईंधन खत्म, सैकड़ों मरीजों की जान खतरे में। गजा में अब तक कुल 57, 12 मौतें सीका और 34, 592 घायल। 7 अक्टूबर को इजराइल में 139 की मौत। 200 पे बंधक पैवन बनाए गए इजरायली सेना और यहूदी बसने वालों ने वेस्ट बैंक के कई हिस्सों में फिलिस्तीनियों के साथ झड़पें की हैं। इन झड़पों के बीच फिलिस्तीनियों के घरों और जमीनों को बुलडोजर से गिराया जा रहा है। जबरन विस्थापन करके वहां यहूदी फॉर सेटलमेंट बस्तियों को बसाने का काम तेजी से चल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से अवैध और बर्बर है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस पर चिंता जताई है, लेकिन जमीन कब्जाने की कार्रवाई लगातार इजरायली बलों ने वेस्ट बैंक के उत्तर पश्चिम में स्थित सल्फीद के नजदीक देर इस्तिया शहर पर धावा बोलते हुए कई फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। लुहांस्क पूरी तरह रूस के कब्जे में। रूसी समर्थित नेता पासेचनिक ने कहा कि लुहांस्क पीपुल्स रिपब्लिक अब 100% रूसी नियंत्रण में है। यह रूस द्वारा कब्जा किए गए 4 क्षेत्रों में पहला है जिसे पूरी तरह नियंत्रित किया गया।
ईरान ने पश्चिमी और मध्य हवाई क्षेत्र को पूरी तरह से बंद कर दिया है, और वह भी बिना किसी विस्तृत कारण के। यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब देश में विशेष सुरक्षा जांच और संदिग्ध विदेशी नागरिकों की पहचान व निष्कासन का आदेश दिया गया है। ईरान सरकार का आरोप है कि कुछ अवैध विदेशी नागरिक इजराइल के साथ मिलकर साजिश रच रहे हैं। इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर अमेरिका के कई सैन्य कार्गो विमानों की लैंडिंग हुई है। इन विमानों में क्या आया है, ये आधिकारिक रूप से साफ नहीं है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ये एक संभावित युद्ध या बड़ी सैन्य कार्रवाई की तैयारी का संकेत है। कतर ने अपने आधिकारिक नक्शे से इजराइल को हटा दिया है। ये कदम एक बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अरब देशों में अब इजराइल के खिलाफ माहौल और समर्थन बनता जा रहा है। इन तीनों घटनाओं के बीच तालमेल बहुत गहरा दिख रहा है। कुछ सूत्रों का दावा है कि ईरान किसी बड़े जवाबी कदम की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट के आधार ट्रंप वियतनाम व्यापार समझौता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वियतनाम के साथ नया व्यापार समझौता किया है। अमेरिका वियतनामी वस्तुओं पर 20% टैरिफ लगाएगा, जबकि वियतनाम अमेरिकी वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगाएगा। गजा में अस्पताल निदेशक की मौत। इजरायली हमले में गजा के इंडोनेशियन अस्पताल के निदेशक डॉक्टर मारवान सुल्तान की मौत हो गई। हमले में उनके परिवार के कई सदस्य भी मारे गए। दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ नियम बदले। कोरियाई संसद ने नया संशोधन पास किया है, जिससे अब सांसदों को नेशनल असेंबली में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। सेना और पुलिस को असेंबली में घुसने के लिए स्पीकर की अनुमति जरूरी होगी। पुर्तगाल के फुटबॉलर डियोगो जोटा की मौत। लिवरपूल और पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर डियोगो जोटा की स्पेन में सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसे में उनके भाई की भी जान चली गई। जापान में 900+ बार भूकंप के झटके। दक्षिण जापान के टोकारा द्वीप समूह में 2 हफ्तों में 900 से ज्यादा भूकंप दर्ज हुए। स्थानीय लोग भयभीत और सतर्क हैं। कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। हिमाचल में भारी बारिश से तबाही। मंडी जिले सहित हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से अब तक 30 लोगों की मौत और 34 लोग लापता। ब्यास नदी में बाढ़ के बाद रेड अलर्ट जारी। अमरनाथ यात्रा शुरू। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा की शुरुआत कड़ी सुरक्षा के बीच हुई। 581 कंपनियां तैनात। यात्रियों को पहले दर्शन आज मिले। भारत सरकार का बड़ा बयान। वैक्सीन और हार्ट अटैक में नहीं कोई संबंध। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कोविड-19 वैक्सीन और हार्ट अटैक से हुई मौतों के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। मंत्रालय ने कहा है कि वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर टीकाकरण